हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार प्रवाह न्यूज चैनल में। बीपीएससी टीचर का जो रिजल्ट है वो धीरे धीरे अपलोड हो चुका है। बहुत सारे सब्जेक्ट का 11 और 12वीं का जो रिजल्ट है वो अपलोड किया गया है। कुछ कुछ 5-7 सब्जेक्ट अभी रह गए हैं। तो अब जो सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि जो 75% वाला बात था कि कम से कम 75% रिजल्ट तो दिया ही जाएगा, लेकिन अगर आप किसी एक सब्जेक्ट का रिजल्ट खोल के देखें, चाहे भोजपुरी देख ले, हिंदी देख ले, जहां 3000 सीट किसी सब्जेक्ट में है तो वहां पे 500 रिजल्ट दिया गया। तो आप कहेंगे 75% कहाँ दिया गया? अगर 75% दिया जाता तो लगभग कितना रिजल्ट होता? आप सोच के देखिए, 2200-2300 रिजल्ट जरूर यहाँ पे देना चाहिए था, लेकिन रिजल्ट दिया गया मात्र 500। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट में आपको मिल जाएंगे कि 1000 सीट है, उसमें मात्र 100-150 ऐसे रिजल्ट दिए गए हैं। तो ये 75% वाला क्राइटेरिया क्यों फॉलो नहीं हुआ, या हुआ तो किस बेसिस पे हुआ, क्या नहीं हुआ, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। और साथ साथ जो यहाँ पे सीट बच रहा है, क्या वो टीआरई 2.0 जो है उसमें जुड़ेगा, और किस सब्जेक्ट में कितना क्या कंपटीशन रहने वाला है, उस पर भी बात करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए, रिजल्ट डालने से पहले एक नोटिस जारी किया गया था, उसको साफ साफ पढ़ लेते हैं जिससे कि आपको सारा चीज समझ में आ जाए। देखिए, ये रिजल्ट जैसे ही डाला जा रहा था उससे 10 मिनट पहले डाला गया था, जिसमें कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो भी अपलोड करने की बात कही गई थी। और नीचे सबसे नीचे एक चीज लिखा गया जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां कहा गया कि यथासंभव कम से कम 75% रिक्तियां भरी जा सके। ठीक है, ये बात फुलफिल होगा। अतः विज्ञापन संख्या 26/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा की निर्धारित न्यूनतम अर्हता के संशोधन के बिंदु दिनांक 9/8/23 को आयोग की पूर्ण पीठ की 21वीं बैठक में सम्यक विचारोपरांत शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त पत्र के आलोक में प्रकाशित विज्ञापन की कंडिका 4 चयन प्रक्रिया, लिखित परीक्षा के विभिन्न कोटि के उम्मीदवारों के लिए अर्हतांक जो रखा गया था उसके प्रावधान में निम्नलिखित संशोधन किया गया। क्या संशोधन किया गया जिससे कि 75% रिक्तियां फुलफिल हो? यहां साफ साफ कहा गया, ये देखिए कोष्टक में जो चीज है इसको आराम से देखिएगा। संशोधन किया गया, लेकिन परंतु कुल रिक्तियों तथा कुल अभ्यर्थियों में से जिनकी संख्या कम हो उसमें कम से कम 75% आपको रिजल्ट दिया जाएगा। अब आप, ये बहुत बड़ी चीज है, सारा मामला यही फंसा हुआ। अब आपको एग्जाम्पल से हम बताते हैं। सपोज कीजिए कोई सब्जेक्ट है, मान लीजिए सब्जेक्ट 1 है और सब्जेक्ट सब्जेक्ट 2 है। इसमें 1000 सीट था, इसमें भी 1000 सीट था, इसमें 5000 स्टूडेंट अप्लाई किया, इसमें कितना किया, 100 स्टूडेंट अप्लाई किया। ठीक है, अब आप कहेंगे 75% रिजल्ट अगर देखा जाए तो यहां से 750 रिजल्ट बनने चाहिए थे, और इसमें भी 750 रिजल्ट बनने चाहिए। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन आपको दिखाएं इसमें साफ साफ कहा कि इन दोनों में जो टोटल वैकेंसी है और टोटल अप्लाई हुआ, इन दोनों में जिसकी संख्या कम होगी उसका 75% मिनिमम हम पास करेंगे। उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस वाले सब्जेक्ट 1 में जो वैकेंसी था वो 1000 था और अप्लाई किए गए 5000, यानी कि 1000 इसमें छोटा संख्या है, मतलब जितनी वैकेंसी थी वो कम है एप्लीकेंट से। तो यहाँ पे जो अगर आप जो मिनिमम क्राइटेरिया उसको फुलफिल नहीं करते, फिर भी 75% रिजल्ट यहाँ दे दिया जाएगा, उस जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसको कम करके 75% मतलब 750 रिजल्ट यहाँ पे दे दिया जाएगा। अब बात आती है इसमें, यहाँ जितनी वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग अप्लाई ही नहीं हुआ, तो यहाँ पे जो अप्लाई वाली संख्या वो कम है। उस स्थिति में क्या होगा कि आप मिनिमम क्राइटेरिया अगर फुलफिल नहीं भी करते हैं तो यहां से इस 100 का 75% रिजल्ट दिया जाएगा, यानी मात्र 75 लड़कों का रिजल्ट होगा इस 1000 में। यही सारा मामला चल रहा है। किसी सब्जेक्ट में 3000 सीट था, उसमें मात्र 1000 लड़का फॉर्म भरा, तो वहां पे जो 75% वो काउंट कर रहे हैं वो इस 1000 का कर रहे हैं कि हम इसमें से 750 रिजल्ट आपको मिनिमम देंगे। ऐसा बहुत सारे सब्जेक्ट में हुआ है। अब यहां पे नुकसान किसको है?
नुकसान उस सब्जेक्ट वाले को है जिसका कि सीट मान लीजिए 5,000 था और वहां पे अप्लाई हो गया है 10,000, तो वहां पे अगर 75% आप देखा जाए तो 7,500 हो जाता है और सीट है 5,000, यानी कि सारा सीट फुल हो ही जाएगा यहाँ पे। और ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट है जो कि थोड़ा सा नुकसान वाले हैं, जो टीआरई 2.0 आएगा उसमें इसको फायदा नहीं मिलेगा, उसका भी बताते हैं। और जो यहाँ पे जो सीट बच रहा है सारे सब्जेक्ट का, वो टीआर की जो सेकेंड वैकेंसी आएगी टीआरई 2.0, उसमें जरूर जुड़ जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए हिंदी वाला जुड़ जाएगा, इंग्लिश वाला जुड़ जाएगा, जितने भी वैकेंसी है जिसमें अभी देख रहे हैं कि बहुत कम कम रिजल्ट हुआ है, वो सारे जुड़ेंगे 11th-12th में। लेकिन एक दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बहुत ही खतरनाक है। अब उस खतरनाक सब्जेक्ट में कौन कौन सा आता है आपको बता दे। सबसे पहले जो सबसे खतरनाक सब्जेक्ट आता है वो आता है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में सीट था 8,000, जो कि सबसे ज्यादा था, लेकिन यहाँ पे अप्लाई भी 10,000 से ऊपर हुआ है। 10,000 से ऊपर हुआ है। ठीक है, अब इस 10,000 से ऊपर अगर देखा जाए तो यहां पे अगर नंबर कम भी लाते हैं ना लोग, 10,000 में अगर 8,000 लड़का सही सही नंबर ले लिया तो पूरा फुलफिल हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए नंबर कम लाता है तो फिर 8,000 का 75% वो देंगे। उस स्थिति में भी यहाँ 6,000 प्लस रिजल्ट होने वाला है। तो मतलब यहाँ वैकेंसी बहुत कम बचने के चांसेस हैं। अगर 10,000 में अच्छे लड़के हुए, ठीक ठाक वहां से नंबर ला लिए, तो यह पूरा का पूरा भी भर सकता है। तो ये सब सब्जेक्ट जो कंप्यूटर साइंस है वो सबसे ज्यादा नुकसानदेह वाला सब्जेक्ट है। सेकेंड वैकेंसी में आपको पता है कि मात्र 172 सीट अभी अलॉट है। और यहां अगर 10,000 से ऊपर मान लीजिए 15,000 फॉर्म अप्लाई हुआ होगा और उसमें अगर 8,000 लड़के सही सही नंबर लाएंगे तो ये पूरा फुल हो जाएगा। हाँ, अगर नंबर कम लाते हैं मान लीजिए, तब ये 8,000 वाला को काउंट करेंगे और इसका 75% दे देंगे, मतलब 6,000 प्लस आएगा, तो मतलब 2,000 सीट यहाँ पे बच जाएगा। लेकिन अगर लड़का अच्छे से नंबर लाता है तो यहाँ पे एक भी सीट नहीं बचेगा, मात्र आपको 172 सीट पे सेकेंड एग्जाम देना होगा। तो ये थोड़ा सा ऐसे ही एक दो सब्जेक्ट है जहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा हाई है। एक बार पूरी रिजल्ट आ जाए फिर हम पूरा डिटेल में आपको बताएंगे किसमें कितना सीट था, कितना सीट बचा, और आपको जो टीआरई 2.0 आएगा उसमें आपको कितना सीट देखने को मिलेगा, पूरा डिटेल में वीडियो बनाएंगे। तो इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप कमेंट कर सकते हैं कि आपका क्या आगे का प्रोसेस है, आपके कितने नंबर बन रहे थे, क्योंकि अभी 1 से 5 का रिजल्ट तो आया नहीं है। 9 से 10 वाला भी रिजल्ट अभी नहीं आया, उसमें अभी डिले होगा। कितना डिले होगा, सबसे पहले आज रात तक समझिए कि आप 11th-12th का कंप्लीट कर दिया जाएगा। कल आपका 9th-10th का कर दिया जाएगा। अगर सवेरे 9th-10th डाल दिया तो शाम तक आपको 1 से 5 डाला जाएगा, नहीं तो परसों के डेट में आपका 1 से 5 दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आयोग के जो चेयरमैन है उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारे वेबसाइट पे लोड हो जाता है एक साथ तो हमारा सर्वर क्रैश होता है, इस कारण हम धीरे धीरे रिजल्ट डालेंगे। आप देख सकते हैं कि 4-5 सब्जेक्ट का एक्स्ट्रा डालता है, फिर थोड़ी देर छोड़ देता है कि सारे लड़के देख ले, वेबसाइट अच्छे तरीके से चलने लगता है, तो फिर दोबारा डालता है। सेम प्रोसेस आज और कल भी होगा। अगर कल सवेरे 9-10 का डाल दिया जाए सारे सब्जेक्ट का और 12-1 बजे तक वेबसाइट स्मूथली चलेगा तो आपको शाम तक 1 से 5 का देखने को मिलेगा, नहीं तो परसों आपको 1 से 5 का रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये थी आज की अपडेट। और कोई क्वेश्चन हो कमेंट कीजिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जो अगला वीडियो मैं पूरे डिटेल के साथ लाऊं उसकी जानकारी आपको मिल जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में।